गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी के सामने आपका साइंस का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका अम्ल। पहला टॉपिक क्या है आपका? अम्ल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सभी ने आपके घर पे कुछ ऐसी चीज देखी है जो खट्टी हो सकता है कई चीजें देखी हैं, कई आप खाते भी हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खट्टी होती है। उसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी आपने आपके घर पे ही या खाई होंगी जो बहुत कड़वी होती हैं टेस्ट में। जो टेस्ट में कैसी होती है, स्वाद में कैसी होती है, कड़वी होती है। उसी प्रकार इनकी कैटेगरीज को 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड करेंगे। 3 प्रकार से इनको डिवाइड करते हैं, प्रकार में बांटा गया। पहला अपना क्या है? अम्ल। पहला क्या है आपका? अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। क्या बोला जाता है? एसिड। और हिंदी में बोला जाता है अम्ल। अब इसको आइडेंटिफाई या पहचानने के लिए सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में इसको बोला जाता है गुणधर्म। इसके गुणधर्म या पहचानने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्या है आपका? स्वाद। 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 स्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट। स्वाद को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्ट। अगर जो भी चीजें स्वाद में खट्टी हों, जो स्वाद में खट्टी रहती हैं, वो आपकी अम्ल कहलाती हैं। पहली पहचान। पहली पहचान, जो भी चीजें आपकी स्वाद में खट्टी हों, जिनका टेस्ट आपको खट्टा लगे, वो आपकी अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। ये तो हुई आपकी पहली पहचान। दूसरी पहचान अपन उसको कैसे पहचान सकते हैं? दूसरी अपन पहचान सकते हैं रासायनिक लैब के थ्रू। जो लैब होती है आपकी, उसके थ्रू अपन इसको पहचान सकते हैं। वो रहती हैं हर स्कूल और कॉलेज में आपकी इजीली लैब प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आपके लैब में कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू प्रायोगिक कार्यों के द्वारा आप उनको पहचान सकते हैं। तो अपने सेकंड अपन आइडेंटिफाई किससे करेंगे? लिटमस पेपर। सेकंड आपका क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अगर किसी लिटमस पेपर को नीले से लाल कर दिया जाए, जो नीला लिटमस पेपर है उसको क्या कर दिया जाए? लाल में बदल दिया जाए। मीन्स नीले लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल जाए। नीला किस में बदल जाए? आपका लाल में। ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, वो किस कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपकी क्या है? सेकंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरी पहचान है कि अगर लिटमस पेपर को नीले से लाल कर दिया जाए, तब वो किस कैटेगरी में जाएगा? आपकी अम्ल की कैटेगरी में आएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपके अम्ल की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं इसको बता सकती हूँ, अगर बच्चे क्या होते हैं, अम्ल और क्षार में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक में क्या रहता है? नीले को लाल में करता है, और एक क्या करता है? लाल को नीला करता है। तो इसकी अपन ट्रिक देख लें, क्या लर्न करने के लिए। इसकी ट्रिक है आनिल। क्या है इसकी ट्रिक? आनिल। इसकी ट्रिक है आनिल। आ से हो जाएगा आपका अम्ल, ना में छुट्टी की मात्रा से हो जाएगा नीला, और लाल से क्या हो जाएगा? से क्या हो जाएगा? लाल। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे नीला, इसको कर देंगे अपन क्या? लाल। दैट इज क्लियर। सो जो लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है, वो किसकी कैटेगरी में जाता है? अम्ल की कैटेगरी में। ठीक है, आप ये ट्रिक लर्न कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपकी ये ट्रिक साइड में राइट कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ? आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद है आपका थर्ड
थर्ड नंबर का से आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है आपका जलीय विलयन। अब जब एसिड हो या बेसिड हो, किसी को भी अम्ल हो या क्षारक हो, किसी की भी अभिक्रिया कैसे होती है, जल के थ्रू होती है। जल में आप उसको करेंगे ही। जैसे थर्ड क्या होगा, जो जल में अगर आप अम्ल की क्रिया करेंगे, जल में जब अम्ल की क्रिया करेंगे तो ये क्या कर देता है, जलीय विलयन में क्या कर देता है, H प्लस आयन देता है। कौन सा आयन देगा आपका, H प्लस आयन। मतलब जो हाइड्रोजन पर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन की सांद्रता या आयन वो कैसा रहेगा आपका, प्लस चार्ज में रहेगा। हाइड्रोजन किस आयन में रहेगा, धनात्मक आयन देगा। क्या देगा, धनात्मक आयन। ये कैसी है आपकी थर्ड पहचान। तीसरे नंबर की पहचान है कि जब अम्ल को जलीय विलयन में रखा जाता है या जलीय विलयन से अभिक्रिया करवाई जाती है, तब वो जलीय विलयन में क्या करता है, H प्लस आयन देता है। दैट इज क्लियर। अब आते हैं अपन इसके क्या, एग्जाम्पल्स पे। अब किस पे आएंगे अपन, एग्जाम्पल्स पे। हमने आपसे क्या बोला है कि जो क्या करें, H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे। अब जो भी आपका अम्ल एसिड में जो भी अपन लेंगे उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, H, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही। जैसे अगर मैंने मान लिया जाए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको रीड करते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H क्या करता है आपका जलीय विलयन में, H प्लस आयन देगा और Cl आयन देता है, वो भी देता है माइनस। मतलब ये जो प्लस आयन दे रहा है वो किसके थ्रू दे रहा है, ये एसिड, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रवृत्ति है कि ये जलीय विलयन में क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। अब हमने इसमें जल के साथ अब जब इसको करेंगे तब ये कन्वर्ट होगा, H प्लस आयन देगा और साथ ही Cl देगा। Cl होता है आपका क्लोरीन, H होता है आपका हाइड्रोजन। H प्लस आयन देगा और Cl कौन सा आयन देगा, माइनस आयन। इसके बाद अगर आपको मान ली एक और एग्जांपल कौन सा है, H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आपको समझ में आया इतना। अब देखते हैं, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। फर्स्ट, अम्ल की पहचान कैसे करें। पहला क्या है, स्वाद के अनुसार। अगर कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा हो तब वो किस में आएगा, अम्ल में आएगा। अगर वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तब भी वो किस में आएगा, अम्ल में आएगा। अगर वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा तब भी वो किस में आएगा, अम्ल में आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है HCl। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं HCl, इसको अपन रीड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए अब अपन लेते हैं क्षारक। कौन सा लेंगे अपन, क्षारक। क्षारक की पहली पहचान, स्वाद। किसके आधार पर लेंगे, पहले स्वाद के आधार पर। अगर कोई चीज स्वाद में कैसी हो, कड़वी हो, जो चीज स्वाद में कड़वी होती है वो किस में आते हैं, क्षारक में आते हैं। पहली पहचान जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो। जो स्वाद में कड़वे रहते हैं वो आ जाते हैं आपके क्षारक में। ठीक है, अब दूसरी पहचान क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में आप देख सकते हैं जब कोई लिटमस पेपर लाल को नीला कर दे, जिसमें लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, वो नीला लिटमस पेपर में बदल दे। ठीक है,
रेड कलर्स को रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके लिए भी हमने आपके सामने एक ट्रिक रखी है, छालनी। क्या है, छालनी। इसको समझेंगे, छालनी। छा से क्या होगा, क्षारक। क्या बनेगा, क्षारक। ला से क्या बनेगा, लाल। और नी से क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा से नीला। ठीक है, आप इस ट्रिक की हेल्प से इजीली लर्न कर सकते हैं। छालनी, क्षारक, छा में आ की मात्रा से क्षारक, ला में कोई मात्रा नहीं है, ला खाली से आएगा आपका लाल, और ना में बड़ी की मात्रा से आ जाएगा नीला। क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन थर्ड, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर से आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, आयन। जलीय विलयन में अब देखिए, जब कोई आयन किसी जलीय विलयन में OH-, कौन सा, OH- आयन देता हो, क्या देता हो, OH- आयन देता हो, तब वो किस में आएंगे, क्षारक में। किस में आ जाएंगे वो, क्षारक में। जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में क्या करे, OH- आयन देता है, वो किसकी पहचान है, वो है आपकी क्षारक की पहचान, जिसमें OH- आपको देता है जलीय विलयन में। ठीक है, अपन इसके अब एग्जाम्पल को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है NaOH। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज NaOH। Na मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, Na होता है आपका क्या, सोडियम। Na क्या होता है आपका, सोडियम। अब आप इसको पढ़ेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका सेकंड कौन सा एग्जांपल है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम हाइड्रोक्साइड इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि इसमें OH है। ठीक है, जहां OH होता है उसको रीड करने का तरीका आपका होता है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए अपन इसको हाइड्रो ऑक्साइड रीड करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूं, इनके 3 तरीके से अपन इनको पहचान कर सकते हैं। पहला आपका क्या, स्वाद। स्वाद के आधार पर अगर आप क्षारक की पहचान करेंगे तो क्या होंगे, ये स्वाद में कड़वे होंगे। दूसरा है लिटमस पेपर, यह क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। और तीसरा नंबर है जलीय विलयन, यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उदाहरण के लिए कौन सा, NaOH, KOH, और आपका यहां से क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज क्लियर। अब आते हैं अपन सूचक। नेक्स्ट क्या है आपका, सूचक। नेक्स्ट क्या है आपका, सूचक। सूचक जिसमें क्या हो, अम्ल और क्षारक दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक क्या कहलाते हैं, सूचक वे कहलाते हैं जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करे। जो क्या करे, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, उसे ही सूचक कहा जाता है। सूचक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला होता है आपका कृत्रिम, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है गंधीय। अब इनमें आप सूचक जोड़ सकते हैं, जैसे कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक। पहला लेंगे क्या अपन, कृत्रिम सूचक। पहला कौन सा लेंगे, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के बारे में अब पढ़ेंगे। कृत्रिम सूचक,
कृत्रिम सूचक में जब कोई सूचक की पहचान आपकी लाइब्रेरी द्वारा रासायनिक प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, रासायनिक प्रयोगों द्वारा जिनकी पहचान की जाती है या उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक। जो रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक प्रयोगों द्वारा जिनकी पहचान की जाती है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे इसके लिए अपन लेते हैं क्या, उदाहरण के लिए मीथेन, मीथिल ऑरेंज। अब यहां आप क्या राइट करेंगे? अम्ल, क्योंकि हमने पहले ही बोला था सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यहां क्या लिखेंगे आप? क्षारक। अब जब इसको अम्ल की कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका जो कलर है वो कैसा रहता है? समान रहता है। जो इसका कलर है ये कलर्ड लेस होता है, दैट मीन्स ये सफेद कलर लेस मतलब अपन एक तरीके से बोल सकते हैं सफेद कलर, कि जो इसका कलर है ओरिजिनल एसिड में वही रहेगा, अम्ल में वही रहेगा। और क्षारक में अगर इसकी बात की जाए तो इसका कलर हो जाता है रेड। इसका कलर किसमें हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें आपको कोई कलर चेंज नहीं होगा अम्ल में, और क्षारक में इसका कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर। ठीक है, लाल कलर में बदल जाएगा। रेड, व्हाइट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड दूसरे नंबर पे क्या है? प्राकृतिक सूचक। अब आपको नाम से ही जानकर, इसके नाम से ही जानकर आप इसको पहचान सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जो चीज आपको प्राकृतिक तरीके से मिलती हो, जो चीजें आपको क्या हो प्राकृतिक तरीके से या किसी पौधे से प्राप्त होती हैं, वो किस सूचक में आएंगे? प्राकृतिक सूचक में आएंगे। किस सूचक में आते हैं? प्राकृतिक सूचक में। जो किसी पौधे या प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वो किस सूचक में आते हैं? वो आते हैं आपके प्राकृतिक सूचक में। जैसे मैं ले सकती हूँ हल्दी सभी ने देखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हल्दी आप लोगों ने देखी है, हल्दी शादियों में आपने एंजॉय भी की है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जब शादी सीजन होता है तब आप शादी एंजॉय करने के लिए हल्दी का भी देखते हैं कि हल्दी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताती हूँ कि हल्दी क्यों है, और जब वो अम्ल और क्षार में कन्वर्ट होगी, अपन उसको सूचक में अगर पहचान पाएंगे तो अपन कैसे पहचानेंगे? आप देख सकते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं? अम्ल, और ये आ जाएगा क्या? क्षारक। अब आपने देखा होगा अम्ल में क्या होगी? जो हल्दी रहती है, अम्ल में हल्दी का चेंज नहीं होता। हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आती है तो वो पीला कलर ही देती है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। ये क्या करती है? पीला कलर ही देती है। और क्षारक, अगर ये क्षारक के कांटेक्ट में आती है या संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाती है? इसका कलर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप हल्दी को जब नींबू वगैरह या किसी के साथ लगाते हैं, नींबू के साथ नहीं, अगर आप इसको हल्दी को ऐसे ही लगाते हैं तब उसका पीला कलर होता है। अगर किसी खट्टे पदार्थ में मिलाएंगे तब भी वो पीला कलर रहता है। लेकिन जब अगर आप उसको क्षारक के साथ मिलाते हैं तो वो लाल क्यों हो जाता है? आपने कभी देखा है कि आपके अगर यूनिफॉर्म पे या आपकी ड्रेस वगैरह पे कभी हल्दी गिर जाती है, तो आप जब उसको साबुन से धुलते हैं ना,
तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो साबुन रहती है वो क्षारक रहता है। साबुन क्या रहती है? क्षारक रहती है। और जब वो हल्दी क्षारक के संपर्क में आती तो उसका कलर बदल जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब अपन दूसरा पढ़े, थर्ड नंबर का पढ़े। थर्ड है आपका क्या? प्राकृतिक गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका? गंधीय सूचक। नाम से ही आप जान सकते हैं गंधीय सूचक, जिसकी गंध के आधार पर आप उसको पहचानते हैं। जो क्या करे? गंध के आधार पर अपन उसको पहचान सकते हैं। वो किस सूचक के अंतर्गत आता है? गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मैं ले लूं यहां प्याज का रस, सबने देखा है, कोई इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है। या किसी ने, गर्ल्स ने तो खासकर प्याज किसी होगी सब्जी के टाइम तो उसका देखा होगा गंध। और बॉयज ने भी मोस्टली जब मदर वगैरह खाना कुकिंग करती हैं तब भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, देखिए प्याज का रंग, अगर अपन इसको अम्ल में ले, अगर आप इसको प्याज के रंग को अम्ल में लेते हैं तब उसकी जो स्मेल है, मतलब जो उसकी गंध है वो और बढ़ जाती है। उसकी गंध क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तीक्ष्ण आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। जब अम्ल के संपर्क में प्याज का रस आता है तो वो तीक्ष्ण गंध को प्रदर्शित करता है। और जब अगर वो क्षारक के संपर्क में आता है तो उसकी गंध में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसका जो गंधहीन होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं गंधहीन, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती। सिंपल इज गंधहीन। गंधहीन मतलब जिसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब अपन आते हैं क्या? पीएच मान। पीएच मान आने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूं। मैंने आपके बोर्ड पर साइड पर कुछ अम्ल के नाम लिखे हैं, अम्ल के नाम लिखे हैं। साथ ही वो कौन सी चीजों में पाया जाता है वो लिखा है। आपके पार्ट 2 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है ऑप्शनल में, या वो टिक द करेक्ट में आए, या वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 1 नंबर आपको ये दिलाता ही है कि कौन सी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप स्टूडेंट सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो भी मैंने राइट किया है ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ही 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर या एक ये नंबर, तीनों में से कुछ 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। क्योंकि ये तो ऐसे है कि ये फिक्स है। अगर ये नहीं आते हैं 80%, ये मैं कह सकती हूँ कंफर्म रहता है कि 80% इसमें से एक आता है। अगर नहीं आ पाता है तो फिर वो पीएच वैल्यू पूछ लेता है, पीएच मान। पीएच मान से फिर वो एक क्वेश्चन वहां से लेता है। और बाकी आपके 2 नंबर्स के मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में है उसमें बताऊंगी, और यहाँ से भी आते हैं। अब मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगी। पहले आप इसको समझिए कि इमली में कौन सा होता है? टाइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बिच्छू के डंक में, जो बिच्छू काटता है तो उसके डंक में कौन सा रहता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल बोल सकते हैं या मेथनोइक अम्ल बोल सकते हैं आप उसको। दोनों आपके सही रहेंगे, फार्मिक अम्ल या मीथेनोइक अम्ल। और आप जो दूध खाते हैं, दूध और दही खाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में होता है आपका साइट्रिक अम्ल होता है। और चींटी जो काटती है, चींटी के डंक में आपकी बॉडी फूल जाती है। किसी को इन्फेक्शन रहता है तो वो क्या पूरी बॉडी में भी रिएक्शन कर लेता है, और जिस जगह जिस प्लेस पर काटता है उस पर भी वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, फ्लो बॉडी को क्या कर देता है? फ्लो देता है। तो वो भी क्या रहता है? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
फार्मिक या मेथनोइक अम्ल। मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर दे रही स्पीडली, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में। इमली, टाइट्रिक अम्ल, सिरका, एसिटिक अम्ल, बिच्छू का डंक, फार्मिक या मेथनोइक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में फार्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन पीएच मान। पीएच मान बेटा, सबसे पहले पीएच मान होता क्या है? आपके जो भी चीजों में H हाइड्रोजन के आयनों की जो संख्या को या सांद्रता को बताता हो, हाइड्रोजन और OH, जिसमें हाइड्रोजन और OH आयन की सांद्रता को बताता है, वो स्केल किसके प्रदर्शित किया जाता है? पीएच मान के थ्रू, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और OH हाइड्रो ऑक्साइड की सांद्रता, आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, उसे ही पीएच मान कहते हैं, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, जानते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं एक डायग्राम बना रही हूं, आप आपकी नोटबुक में भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। पीएच वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होती है 14 तक। 1 से स्टार्ट होती है कहां तक? 14 तक, मतलब 1 से लेकर 14 तक इसका पैमाना होता है। 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। इसमें जो लाइन बीच में ड्रॉ हो रही है, ये शो करता है हाइड्रोजन और OH की कंसिस्टेंसी, उसकी सांद्रता को, ठीक है। इसमें मैं बीच में से लाइन ड्रॉ कर रही हूं, अभी समझाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ है आपका H+, यहाँ जाएगा OH-, ठीक है। यहाँ अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, 1 से। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये रेस्ट रहता है 14। अब इसमें भी मीजर करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। इसको भी मीजर करने के लिए 3 प्रकार से इसको मीजरमेंट किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है। पहला आता है आपका, अगर कोई इसके जो पीएच वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन है, अगर 1 से लेकर 7 तक रहे, 7 से कम रहे, 1 से 7 के बीच में रहता है, कम रहता है, तो वो आपका आता है एसिड, मिस होता है आपका अम्ल। और अम्ल में हमने पहले ही आपको बताया था कि जलीय विलयन में वो क्या करता है, H+ आयन देता है। स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो सुनी होगी तब, तो वो क्या करता है, जल में H+ आयन देता है। इसलिए इधर जो हमने जो आपको लाइन ड्रॉ की है, वो हमने इसलिए की है कि इसमें जो H+ आयन है, उसकी जो सांद्रता रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, और ये आते हैं किस में आ जाते हैं, वो अम्ल में आ जाते हैं। मतलब जो 7 से जो कम होंगे वो किस में आएंगे, अम्ल में। और जो अगर 7 पर ही रहते हैं, जो 7 पर होते हैं, उन्हीं कहते हैं उदासीन, ठीक है। और जो 7 से ज्यादा, जिनमें OH आयन की जो सांद्रता होती है वो 7 से 14 के बीच में अगर वो रहेंगे, तो वो किस में जाते हैं, आपके क्षारक में।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अम्ल क्या होंगे? जो 7 से कम होंगे, 7 जो उदासीन होंगे, और 7 से ज्यादा जो होंगे वो किस में जाएंगे? आपके क्षारक में जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। इसमें मैंने आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल और लिखे हैं, जैसे यूरिन। यूरिन का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। और शुद्ध जल अगर आप ले सकें, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। रुधिर जो आपका ब्लड रहता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली इसको आइडेंटिफाई करें, मेजर करें, पहचाने, तो अगर ये 6 है तो इसका मतलब क्या है? यूरिन आपका क्या है? अम्ल है। शुद्ध जल अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है? ये उदासीन है। क्या है? उदासीन। और अगर रुधिर की बात की जाए, ये क्या है? 7.4 है, मतलब ये किस में जाएगा? क्षारक में जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इतना आप नोट कर लेना आपकी नोटबुक में। ठीक है, अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, जिसमें से आपके अभी 2 नंबर्स के क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें सिर्फ मात्र आपके क्या बचे? लवण पोषण बचा है, और उससे रिलेटेड 5 आपके क्या बचे हैं? 5 अभिक्रियाएं हैं जो पेपर में आती हैं, जैसे रंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, उसके उपयोग लिखिए, उसकी अभिक्रिया कैसे होती है। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आते हैं आपके 2 नंबर्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।